दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार और मैं आपका वेलकम करता हूं जेडएक्स मैथ पर। आज का मेरा लेक्चर होने वाला है 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक गणिता मंजरी के चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, किस तरीके से एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक रेगुलर इक्वेशन से अलग है। मैं आपको वो सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी कराऊंगा, यहाँ पर लिखवाऊंगा जो आपकी 9th क्लास में पूछी जाएगी। साथ में वो सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी प्रूफ भी करूंगा यूजिंग अलजेब्रा। ज्योमेट्रिकली मैं प्रूफ नहीं करने वाला इस लेक्चर में, उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर अपलोड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती क्या है। यहाँ पर लिखा है आइडेंटिटी, तो हम पहले चैप्टर को समझेंगे आइडेंटिटी का प्लूरल। तो पहले एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी समझते हैं क्या है। व्हाट इज एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो देखिए पहले डेफिनेशन, एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन इट। दिस इज द की डिफरेंस फ्रॉम अ रेगुलर इक्वेशन। अगर ये आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि यहाँ पर एक वर्ड आया इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए अलजेब्रिक इक्वेशन एक तरीके की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। आप कहोगे एक्सप्रेशन क्या है, तो मैं पॉइंट लिख रहा हूं क्या क्या चाहिए। अलजेब्रिक इक्वेशन कंटेन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स फॉलोइंग, कंटेन फॉलोइंग्स। अब मैं लिख रहा हूं क्या क्या चाहिए। फर्स्ट वेरिएबल्स, वेरिएबल एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो वेरिएबल्स या वेरिएबल। सेकंड कांस्टेंट, कांस्टेंट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। थर्ड ऑपरेशन, ऑपरेशन भी एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ऑपरेशंस ऑफ फोर, साइन ऑफ इक्वेटर, साइन ऑफ इक्वेटर जिसको रॉबर्ट रिकॉर्डे ने दिया था, ये वाला साइन। अगर ये चारों चीज आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वो अलजेब्रिक इक्वेशन। एग्जांपल देता हूं, जैसे x + 2 = 6। देखिए यहाँ पर x क्या है, x है आपका वेरिएबल। आप पूछ सकते हो वेरिएबल क्या है, वैसे बेसिक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स, सिंबल्स हैविंग अनफिक्स्ड वैल्यू, अनफिक्स्ड वैल्यू। किसी इक्वेशन में तो उनकी वैल्यू फिक्स हो सकती है, पर वैसे वेरिएबल का मतलब होता है ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, अनफिक्स्ड वैल्यू। ये क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट सिंबल होते हैं जिनकी फिक्स वैल्यू होती है। सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, जिन सिंबल की फिक्स वैल्यू होती है। फिर दूसरे नंबर पे आया ऑपरेशन। ऑपरेशन ये रहा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसे कहा जाता है ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन कुछ लिख रहा हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बाकी परसेंटेज वगैरह ये भी फ्रैक्शन का ही, ये भी जैसे आप तो परसेंटेज निकालते हो तो क्या करते हो, पोर्शन डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। तो ये भी एक तरीके का ऑपरेशन ही है, ऐसे और भी ऑपरेशन है। और देखिए चौथी चीज़ क्या चाहिए थी, साइन ऑफ इक्वेटर, साइन ऑफ इक्वेटर। तो इसमें साइन ऑफ इक्वेटर भी है, तो इसीलिए हम कहेंगे x + 2 = 6 इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है। कुछ एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x + y = 10। तो देखिए यहाँ पर x और y क्या है, x और y है वेरिएबल्स। देखिए वेरिएबल्स आ गए। कांस्टेंट क्या है, 10, 10 क्या है, कांस्टेंट। ऑपरेशन क्या है, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ 2x + y, तो कांस्टेंट 2 भी हो गया। और ऑपरेशंस क्या है, यहाँ पर देखो इनके बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पर है प्लस। तो ऑपरेशंस में दो चीज़ें हैं, एक तो है हमारा प्लस ये रहा, और एक मल्टीप्लाई, दो ऑपरेशन है। और साइन ऑफ इक्वेटर भी आपको दिख रहा होगा, ये रहा साइन ऑफ इक्वेटर। तो ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, साइन ऑफ इक्वेटर, साइन ऑफ इक्वेटर ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। कुछ और एग्जांपल, जैसे अगर कोई लिखता है x - y + z = 6, ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। क्यों, वेरिएबल है,
कांस्टेंट है, ऑपरेशंस हैं और साइन ऑफ इक्वेटर है। तो ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो क्या अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है? जैसे मैं लिखता हूँ 2x + 5। देखिए यहाँ पर वेरिएबल है, कांस्टेंट भी है 2 और 5, ऑपरेशन भी है प्लस और बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, सिंप्लिसिटी के लिए वो हटा देते हैं, पर साइन ऑफ इक्वेटर नहीं है। तो ये इक्वेशन नहीं है, नॉट अ इक्वेशन, नॉट अ इक्वेशन। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ 2x > 4, 2x > 4, तो ये वैसे तो इक्वेशन है क्योंकि इसके दो पार्ट है, पर अगर मैं स्ट्रिक्टली लिखता हूँ कि 2x > 4 तो ये इक्वेशन नहीं है, नॉट अ इक्वेशन, नॉट अ इक्वेशन। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 2x + y/w, ये भी एक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ऑपरेशन भी है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का, यहाँ पर डिवाइड का, पर साइन ऑफ इक्वेटर नहीं है। तो ये भी एक इक्वेशन नहीं है। ये भी क्या हो गया? नॉट अ इक्वेशन। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इक्वेशन तो समझ में आई होगी। तो इक्वेशन क्या है? आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढना है जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, ऑपरेशन भी हो और साइन ऑफ इक्वेटर भी हो। अगर ये चारों चीज आपको मिल गई तो वो इक्वेशन हो जाएगी। आप समझते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है? तो देखिए लिखा है एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन। मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटी में भी ये चार चीजें तो होनी चाहिए, क्योंकि अलजेब्रिक इक्वेशन कब होती है? तब ये चारों चीजें उसमें होती हैं। तो अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक इक्वेशन है तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी में भी ये चारों चीजें तो होनी ही चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या है। दैट इज ट्रू, जो ट्रू होगी, ऐसी इक्वेशन जो ट्रू होगी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन इट, उस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल हैं उसकी हर वैल्यू के लिए उस इक्वेशन को ट्रू होना है। लिखा है दिस इज द की डिफरेंस फ्रॉम आ रेगुलर इक्वेशन। यही की डिफरेंस है किसी रेगुलर इक्वेशन का। एक रेगुलर इक्वेशन और एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी में यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होगी वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी में जितने भी वेरिएबल आए उन वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी, पर जो रेगुलर इक्वेशन है जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है ये हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होंगी। 1 2 3 ये x और y की हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होंगी। देखिए समझते हैं, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, फर्स्ट लिखता हूँ a + 0 = 0, तो हमेशा ट्रू है। आप एक ही जगह कुछ भी रख लो। अगर आप एक ही जगह 5 रखोगे तो 5 + 0, लेफ्ट हैंड साइड आई 5 और राइट हैंड साइड भी 5 तो इक्वल है। अगर आप x की जगह 10 रखोगे तो 10 + 0, 10 + 0 10, लेफ्ट हैंड साइड में 10 आया और राइट हैंड साइड में एक ही जगह 10 रखा है आपने तो राइट हैंड साइड में भी 10। अगर आप 11 रखोगे तो देखिए एक ही जगह 11 रखा, अभी भी ट्रू है, 11 = 11। अगर आप 16 रखोगे, 16 + 0, अगर आप एक ही जगह 16 रख रहे हो तो यहाँ पर भी 16 रखना पड़ेगा, अभी भी ट्रू है। 16 + 0 16 ही होता है। तो ये एक ही हर वैल्यू के लिए ट्रू है। क्योंकि एक ही हर वैल्यू के लिए ट्रू है तो इसे कहेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी। फिर रेगुलर इक्वेशन क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी इक्वेशन ही होती है। देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन। तो इसमें खास क्या है? खास ये है कि ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट दैट इज ट्रू। मतलब ये जो इक्वेशन है ये वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी, जितने भी वेरिएबल उसमें हैं। इसमें एक ही वेरिएबल है और एक वेरिएबल का कुछ भी वैल्यू रख दो ट्रू है। अब देखते हैं रेगुलर इक्वेशन, जो हम नॉर्मली देखते हुए आए छोटी क्लासों में। रेगुलर इक्वेशन जैसे मैंने लिख दिया x + 1 = 10। अब देखिए अगर आप x की जगह 1 रखो तो 1 + 1 2, जो कि 10 नहीं होता। लेफ्ट हैंड साइड 2 आ रहा है, राइट हैंड साइड 10 आ रहा है, तो x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, ट्रू नहीं है इक्वेशन। x की वैल्यू 1 के लिए ट्रू नहीं है। x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 + 1 = 3, लेफ्ट हैंड साइड में 3 और राइट हैंड साइड में 10, फिर से दोनों साइड बराबर नहीं है तो ये जो इक्वेशन है ये x = 2 के लिए ट्रू नहीं है। तो देखिए हर वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू कहाँ है? पर अगर आप 9 रखोगे तो ट्रू है। अगर आप 8 रखोगे, पुट x = 8, आपको क्या मिलेगा? 8 + 1 = 10, 9 = 10, ये तो फॉल्स है। इसका मतलब x + 1 = 10 इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू फॉर x = 8। x की वैल्यू 8 के लिए ट्रू नहीं है। पर अगर तुम 9 रखो ना तो ये ट्रू हो जाएगी। देखो पुट x = 9,
अब ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। तो देखिए किसी वैल्यू के लिए, किसी वेरिएबल की वैल्यू के लिए तो ट्रू है, किसी वेरिएबल की वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। तो यह है हमारी रेगुलर इक्वेशन। पर जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं वो उसमें आने वाले हर वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती हैं। कुछ और एग्जांपल लिख के दिखलाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ a माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। आप एक ही जगह कुछ भी रख लीजिए, ट्रू है। आप 5 रखोगे, 5 माइनस जीरो 5, लेफ्ट हैंड साइड भी 5, राइट हैंड साइड भी 5। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, थर्ड वन, a इंटू वन इक्वल टू ए। आप एक ही कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड जो आएगी वही राइट हैंड साइड आएगी। तो ये भी हर वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। कुछ और एग्जांपल दिखलाता हूँ जिसमें दो वेरिएबल हैं, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। आप x और y की जगह कुछ भी रख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएगी। अगर आप x की वैल्यू 5 रखोगे, पुट x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी। लेफ्ट हैंड साइड आएगी x प्लस वाई 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, और राइट हैंड साइड आएगी y प्लस एक्स 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। तो देखिए दोनों बराबर है, मतलब ट्रू है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 1 डिवाइड बाय a डिवाइड बाय 1 इक्वल टू a। आप a कुछ भी रख लीजिए, ये हमेशा ट्रू रहेगी। तो ये सब क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। कुछ और एग्जांपल देता हूँ, x इंटू वाई बराबर होता है y इंटू एक्स के। आप कोई भी वेरिएबल रख लीजिए, x और y की जगह कोई भी वैल्यू रख लीजिए, तो आप देखोगे हमेशा ट्रू है। x और y की जगह कुछ भी वैल्यू रखोगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वही राइट हैंड साइड आएगा, तो हमेशा ट्रू है। आप x और y की जगह कोई वेरिएबल भी रख सकते हैं। वेरिएबल मतलब डमी वेरिएबल है x और y। आप x और y की जगह WM रख सकते हो, फिर भी ये ट्रू रहेगा। मैंने ये कहा था कि x और y की जगह कोई भी वेरिएबल रख लीजिए। इसका मतलब ये हर बार जरूरी नहीं है x और y लेना है। आप चाहो इस तरीके से भी लिख सकते हो, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, क्योंकि वेरिएबल कितने, इसमें दो वेरिएबल है a और b, और a और b की हर वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इक्वेशन ट्रू है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है और ये रेगुलर इक्वेशन से किस तरीके से अलग है। देखिए मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये हमेशा सही है। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, 5 गुना 5 करोगे 25, और 5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है। तो ये भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। पर अगर मैं ऐसे लिखूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो अब आपको x की वैल्यू दो ही मिलने वाली है। पहली वैल्यू x की क्या मिलने वाली है, 5। ये 5 के लिए ट्रू है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और ये -5 के लिए भी ट्रू है, -5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 आएगा। पर बाकी की वैल्यू का क्या, अगर आप x की जगह 1 लेते हो तो 1 का स्क्वायर 1, और ये 25, 1 इज नॉट इक्वल टू 25, तो इक्वेशन इज नॉट ट्रू फॉर x इक्वल टू 1। ऐसे ये 2 के लिए भी ट्रू नहीं होगी। आप 2 रखिए, लेफ्ट हैंड साइड में 4 बनेगा, राइट हैंड साइड में 25, तो इक्वल नहीं है। तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ इतना समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है। अलजेब्रिक इक्वेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल हो सकता है या वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकता है या कांस्टेंट्स हो सकते हैं, ऑपरेशन हो सकता है, कुछ मैंने फंडामेंटल ऑपरेशन लिखे थे, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ अरिथमेटिक, और साइन ऑफ इक्वेटर भी चाहिए। तो ये 4 कंडीशन चाहिए किसी एक्सप्रेशन को इक्वेशन होने के लिए। अब देखिए इक्वेशन से हटके क्या होना चाहिए कि वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन जाए, तो वो है दैट इज ट्रू। वो इक्वेशन के बारे में बात हो रही है, इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन इट। उस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, उन वेरिएबल्स की हर वैल्यू के लिए अगर कोई इक्वेशन ट्रू होती है तो उस इक्वेशन को अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखवाता हूँ जो 9th क्लास में जरूरी है, और 9th की सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में लिखवा दूंगा जो भी आपके काम आ सकती हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी बता दूंगा बुक से, ताकि आपके सवाल आसानी से हो पाएँ। उसके बाद ये मैंने जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी कराई उसका मैं आपको प्रूफ दूंगा बाय यूजिंग अलजेब्रा। ज्योमेट्रिकल प्रूफ अगर आपको देखना है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर अपलोड कर दूंगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं वो सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिखना जो आपकी बुक में दी गई है उससे थोड़ी ज़्यादा ही, ताकि आप सवाल आसानी से कर पाओ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है या नहीं।
0 इंटू ए इक्वल टू, पॉज करो और फिर मुझे जवाब दो आइडेंटिटी है या नहीं। अगर आपने वीडियो पॉज करके कोशिश करी है तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन ही गलत है। आप किसी भी वेरिएबल के लिए इसे ट्रू करके देख लीजिए, नहीं होगी। मैंने आपसे बोला था अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो हर वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती हैं। ये तो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगी। a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। अब मुझे सोच के बताइए, अब वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो कि ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन क्यों है? क्योंकि देखिए कांस्टेंट है, जीरो कांस्टेंट होता है, वेरिएबल है, ऑपरेशन है, साइन ऑफ इक्वेटर है, तो इक्वेशन तो है। अब आपको ये देखना है क्या इक्वेशन अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, तो इसका जवाब मिलता है कि ये इक्वेशन अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, क्योंकि एक ही कोई भी वैल्यू आप रख के देख लीजिए हमेशा ट्रू है। आप एक ही जगह 5 रखोगे तो 5 इंटू जीरो जीरो, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो, राइट हैंड साइड में भी जीरो है। आप एक ही जगह 10 रखोगे, 10 इंटू जीरो जीरो, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो है, राइट हैंड साइड में भी जीरो है। जीरो के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आउटपुट जीरो ही आएगा, आंसर जीरो ही आएगा, और राइट हैंड साइड में जीरो ही लिखा गया है, इसीलिए ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। अब मैं कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में लिखने जा रहा हूँ जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी भी होंगी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ राइटर इस तरीके से भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्वाड्रेटिक जो टर्म है उन्हें आगे रख देते हैं और 2ab वाले टर्म को पीछे रख देते हैं, वो आपकी मर्जी है, दोनों ही सही हैं। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक तरीके से और लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिस तरीके से लिखा गया था। ध्यान रखना, अगर प्लस है तो सारे ही टर्म प्लस है, और अगर माइनस है तो देखिए बीच वाला टर्म, पहला दूसरा तीसरा, बीच वाला टर्म माइनस है, या ये भी याद रख सकते हैं 2ab वाला टर्म माइनस है। फिर कुछ और आइडेंटिटी बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता मल्टीप्लाई में। तो अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनको ऑर्डर बदल दे तो भी मल्टीप्लाई करके आउटपुट सेम आएगा। अभी आपको ये भी बताऊंगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज क्या है, आप किस तरीके से अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज क्या है, ये प्रूव भी कराऊंगा, पर सबसे पहले मैं कुछ लिख देता हूँ, उसके बाद आपको इसी लेक्चर में पता लग जाएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज क्या है और किस तरीके से वो इस्तेमाल की जाती है। तो देखिए कुछ और अलजेब्रिक आइडेंटिटी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस ए बी। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी, आप x a और b ये तीन वेरिएबल हैं, इसकी जगह कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा वही राइट हैंड साइड में आएगा। और कुछ x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये भी आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो आपने देखी होंगी छोटी क्लासों में। मैं कुछ और अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखता हूँ, जैसे अब हम लिखने वाले हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो दो पावर कर रहे थे, अब मैं पावर 3 कर रहा हूँ। तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर बी क्यूब। कुछ राइटर इस तरीके से लिखते हैं, कुछ बुकों में इस तरीके से लिखा रहता है ए क्यूब बी क्यूब 3ab। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 3 दोनों में, a दोनों में, b भी दोनों में, इधर से बचेगा a और इधर से बचेगा b। तो इस तरीके से भी ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक्सपेंड की जाती है। उसके बाद और हम पढ़ने वाले हैं a माइनस बी का होल क्यूब, ये तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और कुछ राइटर इस तरीके से भी लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हायर पावर वाले टर्म को पहले लिखते हैं और इसमें से कॉमन ले लेते हैं 3ab, यहाँ से a बचा
यहाँ से b बचा, माइनस भी कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, क्योंकि प्लस का मतलब होता है दो लगातार माइनस। कुछ फॉर्मूले और हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला है। इसमें ए प्लस बी का होल क्यूब था, इसमें ए क्यूब अलग है बी क्यूब अलग है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक बार मैं इनमें से एक आपको यूज करके दिखला रहा हूँ कि हाँ ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। जैसे देखिए एक एग्जांपल इसका, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी जो आप कहोगे वो पुट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 5 और बी आप क्या चाहोगे, क्या रखें 7, ओके, तो b इक्वल टू 7। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या आई। लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 5 b की जगह 7 और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144। अब देखते हैं राइट हैंड साइड है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की जगह 5 b की जगह 7 b की जगह 7 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 10 प्लस 7 10 इंटू 7 70 और ये हो जाएगा 49। अब इन्हें ऐड कर लीजिए। देखिए यूनिट डिजिट को देखते हैं, ये आएगा 14 का 4 कैरी गया 1, ये हो गया 5 12 और 2 14। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब हाँ ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। वैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी होने के लिए हर वेरिएबल के लिए ट्रू होना चाहिए। मैंने तो यहाँ पर ए और बी बस दो ही वैल्यू लेके चेक कराए, आप ऐसे कोई और भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हो। सिर्फ इतनी सी बात से कंक्लूजन नहीं निकल जाता कि हाँ ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, क्या पता किसी वेरिएबल के लिए ये ट्रू ना हो। तो मैं चाहूँगा आप कुछ एग्जाम्पल खुद लेके चेक करें, ए और बी की वैल्यू खुद चुने और फिर देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है या नहीं, वीडियो को पॉज करके, जिससे आपको रियलाइज हो कि हाँ ये जो इक्वेशन लिखी है ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि देखो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ऑपरेशन है, बीच में मल्टीप्लाई और साइन ऑफ इक्वेटर भी है। तो आप खुद कुछ वैल्यू लेके चेक कीजिए कि ये जो इक्वेशन आपके सामने रखी गई है ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है या नहीं। तो देखिए कुछ और अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए 2ac। कुछ लोग CAB लिख देते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये रहा हमारा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला ये आपने पढ़ा ही होगा, सेकंड थर्ड ये छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ फार्मूला, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और ये है 10वां फार्मूला। क्या इतने ही है फॉर्मूले, मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटी? क्या इतनी ही अलजेब्रिक आइडेंटिटी? नहीं, इससे ज़्यादा है। जैसे कुछ और भी है, कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज के बारे में लिखता हूँ। देखिए जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसका एक और केस है, वो केस ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। इसका एक स्पेशल केस, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। आप ज़्यादा सोचिए मत कि कहाँ से आ रहे हैं, मैं प्रूफ करूँगा इसी लेक्चर में। तो देखिए ये होगी आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। आप ABC कुछ भी रख के देख सकते हो, बस ध्यान रखने कंडीशन फुलफिल करें वो ABC। कुछ और बताता हूँ, जैसे अगर आपको कभी निकालना पड़ जाए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो आपने देखा था यहाँ पर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा था, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी बहुत आसान है, आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो ये मिड टर्म कट जाएगा और ये बन जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर और 2 कॉमन लेके कट जाएगा, यही आ गया। तो देखिए अब आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अभी मैं सारी की सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1 बाय 1 प्रूफ कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। वो सारी की सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो मैंने आपको इससे पहले लिखवाई है वो प्रूफ कैसे होंगी, मतलब हम क्यों मान लें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इसे प्रूफ करने के दो तरीके हैं जो आपके क्लास के हिसाब से बनाए गए हैं। पहला तरीका है बाय यूजिंग अलजेब्रा, तो इस लेक्चर में मैं अलजेब्रा की मदद से प्रूफ करूंगा। एक तरीका है ज्योमेट्री का यूज करके प्रूफ करना, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको बताता हूँ, पहली अलजेब्रिक आइडेंटिटी थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो प्रूफ क्या करनी थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा और अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगी हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं आपसे पूछूं 5 के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, होता है 5 इंटू 5। 6 के स्क्वायर का 6 इंटू 6। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब होगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये होगा इसका मतलब। किसी भी चीज़ का स्क्वायर है तो उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, तो लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब आपको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने नहीं आते होंगे तो मैं आपको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मान लीजिए आपको सॉल्व करना है 2 + 3 इंटू 7 या 4 + 6, मान लीजिए आपको ये सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट में है तो कैसे सॉल्व करोगे, दो तरीके हैं। पहला ये तो सॉल्व हो सकता है 2 + 5 2 + 3 5, ये हो गया 10, तो आंसर क्या आ रहा है 50 आ रहा है, इसका आंसर 50 है। ये तरीका तो आसान था, पर सोचिए अगर 2 और 3 की जगह ए और बी लिख दूं तो ये अनलाइक टर्म में जुड़ेंगे ही नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का, वो तरीका देखिए। पहले ए के मल्टीप्लाई में ये पूरा ब्रैकेट रखोगे, ए क्या है यहाँ पर 2, तो 2 इंटू 4 + 6। फिर 3 के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट रखोगे 3 इंटू 4 + 6। अगर प्लस में 8 भी होता तो 8 के मल्टीप्लाई में भी सेकंड ब्रैकेट रखते। अब 2 का मल्टीप्लाई 4 से करा 8, 2 का मल्टीप्लाई 6 से करा 12, ये हो गया 12, ये हो गया 18। अब इन्हें ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30 और ऐड करके आ गया 50, जो आ भी रहा था। तो ये तरीका है, दो ब्रैकेट को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि इस नंबर के लिए ऐसा हो गया। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए इस बार नंबर दिए हैं 5 + 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 - 3 से। तो देखिए कैसे करोगे। पहला तरीका तो आपको पता ही है, ये दोनों लाइक टर्म में तो ऐड हो जाएंगे 8, ये हो जाएगा अपना 2, ये हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड कर सकते थे, हमने कर लिया, पर ये तो अनलाइक टर्म में ये तो ऐड नहीं होंगे। तो कोई और तरीका देखते हैं इसे सॉल्व करने का। वो तरीका है 5 के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, फिर 3 के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट। अब देखिए ये 5 इंटू 5 25, 5 इंटू -3 -15, ये हो गया +15, ये हो गया -9, 3 इंटू 3 9, साइन एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस का आएगा, ये हो गया कैंसिल, ये माइनस का था प्लस का था। 25 - 9 जो फिर से 16 ही होता है। तो इस तरीके से ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए वही सेम चीज़ यूज कर रहा हूँ, ए के मल्टीप्लाई में सेकंड ब्रैकेट, फिर बी के मल्टीप्लाई में सेकंड ब्रैकेट। अब ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बन जाएगा, ए का बी से करेंगे ए बी बन जाएगा, बी का ए से करेंगे बी ए बन जाएगा, और बी का बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी ए और ए बी एक ही होता है। बी ए का मतलब क्या होता है, बी ए का मतलब होता है बी इंटू ए, और मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव होता है, मैं इसे पलट के लिख सकता हूँ ए इंटू बी। 5 इंटू 3 कर लीजिए, 3 इंटू 5 कर लीजिए, एक ही बात है, जिसको फिर सिंप्लिसिटी के लिए लिख सकते हैं ए बी।
अगर दो वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई हो या एक कांस्टेंट हो एक वेरिएबल हो उसके बीच में मल्टीप्लाई हो तो सिंप्लिसिटी के लिए मल्टीप्लाई का साइन रिमूव कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी, देखिए बी ए से स्टार्ट करा ए बी पे ख़त्म हो गया, प्लस में बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी 2ab। किसी चीज़ को दो बार जोड़ने का मतलब होता है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 10 + 10 20, यहाँ इसका एक और मतलब है 10 + 10 का मतलब है 2 × 10, ये भी 20। अगर मैं आपसे बोलूँ 5 + 5 आप बोलोगे 10, 5 + 5 दो बार प्लस कर रहे हैं तो 2 × 5 भी 10। तो यहाँ पर देखिए ए बी जोड़ना था। अब एक्चुअल में 5 7 हो तो मैं जोड़ूंगी, जैसे 5 है जोड़ दूंगा, 7 है जोड़ दूंगा, पर मुझे इनकी वैल्यू ही नहीं पता क्या जोड़ूं। तो मैंने ये तरीका यूज करा है कि अगर किसी चीज़ को 2 बार जोड़ना हो तो इसकी जगह उसी चीज़ का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मुझे 2 बार जोड़ना था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमेशा सही है। एक एग्जाम्पल और, जैसे 7 + 7 ऐड करना है 14, तो 2 × 7 भी 14, 2 बार ऐड कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। तो ये देखो ये पहला प्रूफ हो चुका है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो बस ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। अगर आप प्रूफ के वे से देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड बना दिया, और आप कह रहे हो ये ही क्यों होता है, हमें मान लो हमें पता ही नहीं है कि a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। तो प्रूफ तो तब की जाती है ना कोई चीज़ जब दोनों साइड पता हो। तो आप इसे इवेलुएट भी कर सकते हो, ये वाली साइड सॉल्व कर देना, ऑटोमेटिक ही आ गया, फिर ये मत लिखना राइट हैंड साइड। अब देखते हैं सेकंड अपनी आइडेंटिटी, a - b का होल स्क्वायर। ये देखते हैं ये क्या आएगा। मैंने आपको बताया क्या था, मैंने आपको बताया था a² - 2ab + b²। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो क्योंकि प्लस में ऑर्डर मैटर नहीं करता, एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैंने इसलिए लिखा कि कोई स्टूडेंट कमेंट करे कि सर आपने इसके 2 फॉर्मूले बताए थे, दूसरा वाला तो प्रूफ ही नहीं करा। तो दूसरा वाला और पहला वाला एक ही है, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, चीज़ों को आगे पीछे करके ऐड कर दो, एक ही आंसर आएगा। तो देखिए अब ये प्रूफ कर रहे हैं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूँगा और देखते हैं राइट हैंड साइड आएगी या नहीं। a - b का होल स्क्वायर, किसी भी चीज़ के स्क्वायर का मतलब होता है उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब जो मैंने आपको सिखाया था वहाँ पर a के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, फिर b के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, और b स्वा माइनस का है तो -b × a - b। अब देखिए a का a से करोगे a², a का b से करोगे ab, ये प्लस का है माइनस का साइन आएगा, ये हो जाएगा ba, माइनस का साइन आएगा, माइनस का प्लस का माइनस का साइन आएगा, ये हो जाएगा b² b × b b², ये भी माइनस का तो प्लस का साइन आएगा। फिर मैंने आपको बताया था ba किसके बराबर होता है, ab के, तो मैं ba को ab ही लिख रहा हूँ। अब देखिए माइनस प्लस, तो इनको ऐड करना है। अब किसी भी चीज़ को 2 बार ऐड करने का मतलब होता है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पर साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, दोनों ही माइनस के तो माइनस का आएगा। तो देखिए ये किसके बराबर, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करी और किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो ये भी हैंस प्रूव्ड। फिर देखते हैं, मैंने आपको एक और आइडेंटिटी बताई थी, थर्ड वन आपको बताई थी, a² - b² किसके बराबर होता है, a + b × a - b। तो आपको ये प्रूफ करना है। देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड से भी प्रूफ कर सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले आऊँ, पर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पहले से ही सिंप्लीफाई है तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताना चाहता कि ये जोड़ लो ये घटा लो। राइट हैंड साइड थोड़ी सी एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो उसको सॉल्व करेंगे ताकि ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो इस बार मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूँगा और वो लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 2 चीज़ बराबर हैं तो ऐसे भी बराबर ही होंगी। अगर 2 × 5 10 है तो ये क्या गलत है कि 10 = 2 × 5, ये भी सही है। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड में है a + b × a - b, तो a के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, फिर प्लस का b है, b के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, ये हो जाएगा a × a² a × b ab, ये प्लस है माइनस का साइन आएगा, ये हो जाएगा ba, ये हो जाएगा b², ये प्लस है माइनस का साइन आएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ba होता है वो ab के बराबर होता है। तो देखिए जहाँ पर b है वहाँ पर आप ab रख दीजिए और ये हो गया कैंसल और आपका आंसर आ गया a² - b²। और देखिए आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, ये थी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई, हैंस
हैंस प्रूव्ड। अब कोई ये कह सकता है आप ये वाली साइड से ये ला के दिखलाओ। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका दिमाग चलता ही रहता है हमेशा, तो मैं ये वाली एक्सप्रेशन ये वाली साइड सॉल्व करके ये वाली साइड भी बना सकता हूँ। कैसे? पर इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल करना है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए मैं एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगा रहा हूँ, मुझे चाहिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं इसमें ए प्लस बी जोड़ रहा हूँ, पर इससे तो चेंज हो जाएगा, तो ए प्लस बी जोड़ भी रहा हूँ, ए इंटू बी जोड़ रहा हूँ, ए इंटू बी जोड़ भी रहा हूँ और ए इंटू बी घटा भी रहा हूँ ताकि ये दोबारा जीरो हो जाए। देखिए मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा, जो टर्म जोड़ा वो टर्म घटा भी दिया, जो ओवरऑल चेंज है वो कुछ नहीं आया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी भी वैसी है, लेफ्ट हैंड साइड वही है जो पहले थी, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है, इधर से एक ए बचा, इधर से बी बचा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का बी कॉमन आ रहा है, इधर से ए बचा, माइनस तो बाहर आ चुका है, इधर दो बार बी थे, एक बार बी बाहर आ गया, एक बार बचा, माइनस भी बाहर आ चुका है। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में ए प्लस बी कॉमन है, यहाँ से ए बचा, यहाँ से माइनस बचा, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड आ गई। उसके बाद भी आप लिख सकते हो हैंड्स प्रूव्ड। तो ये भी आसान था। अब करते हैं बाकी की दो जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ भी रखी है, उनको प्रूफ करते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर दो और अलजेब्रिक आइडेंटिटी प्रूफ कर रहा हूँ, फिर आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं बाकी की प्रूफ करने वाला हूँ। तो फिर मैंने आपको एक बताई थी x इंटू ए एक्स इंटू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये जितनी भी मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपके सामने प्रूफ करी है, सारी की सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो मैंने प्रूफ करी है और जो मैं करने वाला हूँ इसी लेक्चर में, वो मैं ज्योमेट्री की मदद से भी प्रूफ करके दिखलाऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। तो अगर आप ज्योमेट्री की मदद से जानना चाहते हो कि ये फॉर्मूले कैसे डराइव हुए, ये चीज़ें कैसे प्रूफ होंगी, तो आप उस लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखिए इसके मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, एक स्टेप बढ़ जाएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब x के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, फिर a के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट। अगर प्लस में w भी लिखा होता ना तो w के मल्टीप्लाई में भी पूरा ब्रैकेट लिखता मैं। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स बी, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई का साइन लगाते नहीं है, सिंप्लिसिटी के लिए हटा देते हैं। ये हो जाएगा ए एक्स, ये हो जाएगा ए बी। अब देखिए इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स मैंने बाहर निकाल लिया। देखिए आप अगर मल्टीप्लाई करोगे दोबारा से वही बन जाएगा जो पहले था। फिर मैं बाहर क्यों ले रहा हूँ, एक्स को कॉमन क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मेरा यहाँ पर पर्पज़ है कि मैं राइट हैंड साइड जैसा बना दूँ लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखिए b प्लस ए किसके बराबर होता है? a प्लस बी के। एडिशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी थी और ये यहाँ पर आके मैं रुक चुका हूँ, और ये क्या है? राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। ऐसे ही सेम माइनस वाली प्रूफ कर रहा हूँ, वो मैंने आपको बताई थी एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो देखते हैं x के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस ए एक्स माइनस बी। अब x के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट x इंटू एक्स माइनस बी, फिर a के मल्टीप्लाई में माइनस ए है, पूरा ब्रैकेट x माइनस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स बी, ये हो जाएगा माइनस ए एक्स, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस का ए बी। अब बताइए इनमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें x कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है। माइनस बाहर कॉमन ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, और जो x है वो राइट हैंड साइड में। क्यों? क्योंकि मैं इस फॉर्म में लाना चाहता हूँ। अब देखिए b प्लस ए किसके बराबर होता है? a प्लस बी के। और बस ये भी आपका प्रूफ हो चुका है
ये राइट हैंड साइड के इक्वल है अगर आप ध्यान दे रहे हो तो हैंस प्रूव्ड। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं बची हुई अलजेब्रिक आइडेंटिटी प्रूव कराता हूँ। क्या ये प्रूफ जानना जरूरी है? हाँ, ये प्रूफ जानना जरूरी है, नहीं तो आप आसानी से भूल जाओगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी को। क्या ये प्रूफ हमारी और किसी मदद में आ सकता है? हाँ, ये प्रूफ आपकी मदद करेंगे अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद नहीं है तो। जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि x+3 का होल स्क्वायर क्या होगा। अब अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप आइडेंटिटी लगा लोगे, मैं सिखाऊंगा कैसे लगाओगे। पर अगर आपको आइडेंटिटी नहीं भी याद पर आपको प्रूफ याद है तो एक ही तरीके से हो रहा है तो आप फिर भी सवाल कर सकते हो। कैसे? इस किसी भी चीज़ के स्क्वायर का मतलब होता है उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब x के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, सेकंड वाला, फिर 3 के मल्टीप्लाई में सेकंड ब्रैकेट। अब ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 3 9, और 3x क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को 2 बार जोड़ने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना, 6x। तो देखिए यहाँ पर आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी ना होते हुए भी, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद नहीं रही, तभी भी ये जो मैं प्रूफ करा रहा हूँ, इस प्रूफ का जो अल्गोरिथम है, जो तरीका है प्रूफ करने का, उस तरीके ने आपकी मदद करी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बिना एक एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने में। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्यों हर फॉर्मूले का, हर अलजेब्रिक आइडेंटिटी का रीजन जानना जरूरी है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। प्रूफ, अब मैं इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ कराने वाला हूं, पर ये प्रूफ कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट जरूर देखें। उसमें मैंने आपको एक ऐसी चीज़ बताई है जो आपको हैरान कर देगी। आपकी बुक गणिता मंजरी के 4th चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक रिडल पजल टाइप कुछ दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि 3 लगातार इंटीजर लो, 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर से लेना है, और उन 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर में से जो स्मॉलेस्ट है और जो लार्जेस्ट है उसके स्क्वायर को आप ऐड करो और उसमें से घटा दो जो बीच वाला इंटीजर है उसके स्क्वायर का डबल, तो 2 आएगा। ऐसा हमेशा हो रहा है। बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप 3 लगातार इंटीजर सोचिए, 1 2 3। अब इसका स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, 2 का स्क्वायर कीजिए 4। अब आप अगर आप इन दोनों को ऐड करो 10 और इसमें से बीच वाले का डबल घटा दो तो क्या आएगा? 10 - 8 = 2। यह हमेशा होगा। आप कोई भी 3 लगातार मतलब कॉन्जुगेटिव इंटीजर लेके देख लीजिए। मैं इसका रीजन बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में, ऐसा क्यों होगा। एक एग्जांपल और दिखलाता हूँ। 5 6 7 ये 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर है। तो देखिए इसका स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर कीजिए। सबसे पहले ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 36। अब इन दोनों का ऐड कीजिए और ये जो बीच वाला नंबर है इसका डबल करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इन्हें ऐड करोगे ये क्या आ जाएगा? 4 कैरी गया 1, ये आ जाएगा 6 7, और ये कितना आएगा? ये आएगा 72। और फिर से देखिए सब्ट्रैक्ट करके 2 आ रहा है। आप भी करके देख सकते हो। कोई भी 3 लगातार इंटीजर लीजिए और पहले और आखिरी वाले इंटीजर के स्क्वायर के सम में से जो मिडल वाला इंटीजर है उसके स्क्वायर का ट्वाइस घटा दीजिए, हमेशा आंसर 2 आएगा। मैं इसका रीजन देने वाला हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है हमेशा। तो चलिए पहले इसका प्रूफ करा देता हूँ आपको। वीडियो के एंड में आपको इसका रीजन मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? a+b का होल क्यूब। तो देखिए 5 के क्यूब का मतलब क्या होता है? 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 7 के क्यूब का मतलब क्या होता है? 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो a+b के होल क्यूब का मतलब क्या होगा? a+b इंटू a+b इंटू a+b। अब ये मल्टीप्लाई करके मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये मल्टीप्लाई क्या आया था, या फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इन 2 ब्रैकेट को, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखिए a+b इंटू a+b, ये पहले सॉल्व होगा इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाया। पहले ये सॉल्व करना है और बाद में इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ अगर आप चाहो तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और ये बाद में सॉल्व कर लेंगे। एक ही बात है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो a+b, ये देखिए a के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, फिर b के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, ये हो जाएगा a+b, ये हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर, a इंटू b ab, b इंटू a ba, b इंटू a ba, और ये हो जाएगा b इंटू b b स्क्वायर।
बी इंटू बी बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर ए बी, और बी ए के बराबर होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। बी ए क्या होता है, बी इंटू ए, और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, मतलब ऑर्डर रिवर्स भी कर सकते हो मल्टीप्लाई में, और सिंप्लिसिटी के लिए हटा देता है मल्टीप्लाई के साइन को। तो बी ए की जगह आप ए बी लिख सकते हो, मैंने लिख भी दिया है। अब देखिए ए इंटू बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आपको याद होगा ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला यहाँ पर आया है, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बन जाएगा। अभी भी सवाल सॉल्व नहीं हुआ, अब इसके मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, फिर बी के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, तो ए के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, उसके बाद बी के मल्टीप्लाई में भी ये पूरा ब्रैकेट, ब्रैकेट बड़ा वाला है, ओके। तो b के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए a का a स्क्वायर से करेंगे क्या आएगा, a क्यूब, ये हो जाएगा 2a हो जाएगा 2 बार, एक बार तो पहले से ही था, a स्क्वायर b, ये मल्टीप्लाई करेंगे a b स्क्वायर, ये हो जाएगा b a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab 2 बार हो जाएगा, ये हो जाएगा b क्यूब। अब देखिए a क्यूब ये है हमारा 2a स्क्वायर b, ऐसा कोई और टर्म आपको दिख रहा है जिसमें a स्क्वायर हो b एक ही बार हो, ये रहा a स्क्वायर है और b एक ही बार है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, ये दोनों सेम है। देखिए a स्क्वायर b और b a स्क्वायर सेम है, ऑर्डर मैटर नहीं करता मल्टीप्लाई में। आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पर भी a स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर है, ये भी b है, ये भी b है, सिंगल b है, a स्क्वायर डबल बार है, तो ये लाइक टर्म है और लाइक टर्म में ऐड हो जाते हैं। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले a स्क्वायर फिर b, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b। अब ये देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, a b स्क्वायर, ये 2 बार है 1 बार है, तो हो जाएगा 3 बार, और वहाँ पर आ गया b क्यूब। और देखिए अगर आप ध्यान से देखो, यही क्या है, राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। अब माइनस वाला पार्ट करते हैं, माइनस वाला मैं यहाँ पे करा देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके ऐसे 3 एग्जांपल लेके देख सकते हो, हमेशा ट्रू है। 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर लीजिए और फर्स्ट और लास्ट वाले के स्क्वायर के सम में से मिडल वाले इंटीजर के स्क्वायर का ट्वाइस घटा दीजिए, हमेशा 2 आएगा। चलिए अब मैं प्रूफ कराता हूँ इसकी अगली अलजेब्रिक आइडेंटिटी का। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक बार में 2 ही ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करेंगे उन्हें बड़े ब्रैकेट में लिख दिया। तो पहले ये सॉल्व करेंगे, a माइनस बी इंटू ये हो जाएगा a के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, और ये हो जाएगा b के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट। यहाँ पर माइनस बी है तो माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी, a का a से करोगे a स्क्वायर, a का b से करोगे ए बी, ये हो जाएगा माइनस बी ए, ये हो जाएगा b स्क्वायर, प्लस का आएगा, दोनों माइनस के हैं, ये a माइनस बी ए स्क्वायर, बी ए किसके बराबर होता है, ए बी के। अब देखिए a माइनस बी ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, किसी चीज़ को 2 बार जोड़ने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन बड़े वाले का आएगा। और आपको याद होगा ये a माइनस बी मल्टीप्लाई होके हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है। अभी एक बार और हमें a के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, फिर माइनस बी के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, और इसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर b, a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, 2 बार हो गया। ये हो जाएगा a b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस b a स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ab हो जाएगा 2 बार, और ये हो जाएगा b क्यूब, ये प्लस, ये माइनस का है, प्लस का है तो माइनस का आएगा। अब लाइक टर्म को एक साथ कर लीजिए, मर्ज कर लीजिए। ये देखिए a स्क्वायर बी है, ये भी a स्क्वायर बी है, मैंने अभी आपको बताया था कि a स्क्वायर बी इक्वल होता है b a स्क्वायर के,
तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी। अब देखिए यहाँ पर -2 टाइम्स है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो एक बार है, -1 टाइम्स है, तो माइनस माइनस से लाइक टर्म में तो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा बड़े वाले का, दोनों ही माइनस के तो माइनस का साइन आएगा। ऐसे ही इन्हें ऐड कर लीजिए, 2 टाइम्स है 1 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 3ab² और ये b³, ये लास्ट वाला टर्म तो ऐसे ही लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, प्रूफ हो चुका है। ये क्या है, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसी से मिलती जुलती 2 अलजेब्रिक आइडेंटिटी और थी जिसमें क्यूब सेपरेट था ए और बी पे, वो प्रूफ करने वाला हूँ। एक थी a³ प्लस b³, एक थी a³ माइनस b³। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दूंगा। तो अब हम करने जा रहे हैं a³ प्लस b³ की जो आइडेंटिटी थी वो थी a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो पहले से ही सिंप्लीफाई है, ना तो हम इसका क्यूब कर सकते। क्यों नहीं कर सकते क्यूब? क्योंकि हमें पता ही नहीं है a की वैल्यू क्या है ना, b का क्यूब हो सकता, मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस है, और प्लस भी नहीं हो सकता क्योंकि लाइक टर्म नहीं है। तो इस बार मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा और लेफ्ट हैंड साइड लाने की कोशिश करूंगा। तो राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड थोड़ी सी एक्सपेंडेड है तो उसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो आपको जैसा सिखाया गया है, a के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट और फिर b के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट। अगर प्लस में c भी होता तो c के मल्टीप्लाई में भी पूरा ब्रैकेट हो जाता। अब देखिए ये हो जाएगा a³, ये a आ जाएगा 2 बार, a² b, ये माइनस का क्यों है, ये प्लस का है, माइनस का है तो माइनस आया। ये हो जाएगा ab², ये हो जाएगा ba², ये हो जाएगा ab², ये प्लस का है, माइनस का है, माइनस का आएगा, ये हो जाएगा b³। अब देखिए जो चीज़ कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर लेंगे। a² b, ये है ab² और ba² को हम लिख सकते हैं a² b। सेम चीज़, ऑर्डर मैटर नहीं करता, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये ab² प्लस b³। अब देखिए ये प्लस का भी है और ये माइनस का भी है, सेम टू सेम है, प्लस का भी है माइनस का भी है तो कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का भी है प्लस का भी है, सेम टू सेम है, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, a³ प्लस b³ और यही है हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं इसी की जो जुड़वा आइडेंटिटी है, यह a³ प्लस b³। अब मैं बताने वाला हूँ a³ माइनस b³, ये होती है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई है। राइट हैंड साइड में a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो फिर से a के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, ये हो जाएगा a इंटू a² प्लस ab प्लस b² और फिर b के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट। b इस बार माइनस का है तो माइनस ऑफ b, a² प्लस ab प्लस b²। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा a³ a² b ab² माइनस ba², ये माइनस का है प्लस का है तो माइनस का आएगा, माइनस ab², ये माइनस का है प्लस का है, साइन माइनस का आएगा, ये हो जाएगा माइनस b³। अभी इन्हें थोड़ा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेता हूँ ताकि चीज़ें आसानी से दिखे कैंसिल करने के लिए। इसको मैं लिख सकता हूँ a² b, मल्टीप्लाई में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब देखते हैं क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। देखिए a² b प्लस का है, a² b माइनस का है, कट जाएगा। ab² प्लस का है, ab² माइनस का है, कट जाएगा। इससे बचा क्या, a³ माइनस b³ और ये था क्या, ये था लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर भी ये लेफ्ट हैंड साइड था, मैंने गलती से राइट हैंड साइड लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड, दोनों साइड बराबर है। मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व करके दिखला दिया, वो लेफ्ट हैंड साइड ही, और अगर ऐसा हो जाए तभी लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। अब देखिए, अब अगली अलजेब्रिक आइडेंटिटी कराने वाला हूँ जो थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बताइए ये किसके बराबर था, a² प्लस b² प्लस c²
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में आप क्या ही सॉल्व करोगे, सारे के सारे अनलाइक टर्म में जुड़ सकते नहीं हो, बीच में प्लस दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड, जो साइड आपको ऐसी लगे, जो पहले से ही अनलाइक टर्म से बनी हो, जो सॉल्व ही नहीं हो सकती, उस साइड को सिंप्लीफाई करना या एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है। जो आप आसान लगे आपको सॉल्व करना वो लेके चलिए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। किसी भी चीज़ के स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। फिर मैंने आपको जैसे सिखाया था, a के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, a के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर b के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट b इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर c के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट c इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, ये हो जाएगा बी ए बी स्क्वायर, b इंटू सी बी सी, ये हो जाएगा सी ए सी बी सी स्क्वायर। अब एक स्टेप और मैं लिखने वाला हूँ जिसमें मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने की कोशिश करूँगा। पहले ए आ रहा है तो ए लिखूँगा। तो देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, पहले ए आता है तो पहले ए फिर बी। अभी भी कुछ नहीं बदला, बी ए और ए बी बराबर होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव होता है। मतलब अगर आप 5 इंटू 3 कर लो तो भी 15, 3 इंटू 5 कर लो तो भी 15। ये हो गया बी स्क्वायर। ये तो पहले से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करा, ए पहले सी बाद में, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करनी पड़ेगी। अब देखिए लाइक टर्म, पहले हाइयर पावर के टर्म लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद लाइक टर्म को ऐड करेंगे। ए बी एक बार है, ए बी एक और बार है, तो किसी चीज़ को 2 बार जोड़ने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा 2ab। देखिए यहाँ पर बी सी 2 बार है, एक बार और 2 बार, तो किसी चीज़ को 2 बार ऐड करने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, कर दिया। ए सी भी क्या है 2 बार, तो ये हो जाएगा 2ac। और अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी थी और एक इसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड की, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब जो मैंने क्यूब वाली आपको आइडेंटिटी बताई थी वो प्रूव करने से पहले, ये वाली a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये प्रूव करने से पहले मैं आपको एक छोटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी प्रूफ करना चाहूँगा जो थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने आपको बताई थी 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर उसके दोनों पार्ट करवा दूँगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो इसमें सॉल्व होने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों अनलाइक टर्म में जुड़ सकते नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो इसे सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश करेंगे। तो राइट हैंड साइड लेके चलना है। ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने प्रूव भी करा था, वो था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस था तो प्लस आएगा, माइनस था तो माइनस आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्लस का है और यही सेम चीज़ माइनस का है, तो हो गया कैंसिल। ए स्क्वायर किसी चीज़ को 2 बार जोड़ने का मतलब होता है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए दोनों से, 2 बाहर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया और बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक इसके इक्वल था लेफ्ट हैंड साइड के। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आप वीडियो वॉच करके नोट डाउन कर लीजिए। एक लास्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी बची है, मैं ये प्रूफ कराता हूँ और साथ में आपको उसका भी प्रूफ दूंगा कि क्यों अगर आप 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर ले रहे हो तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, मतलब फर्स्ट वाले और थर्ड वाले के स्क्वायर के सम में से अगर आप मिडल वाले का स्क्वायर का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करो तो हमेशा 2 ही क्यों आ रहा है। तो ठीक है, आप वीडियो पॉज कर सकते हो। तो इस लेक्चर की लास्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी प्रूफ करवाने वाला हूँ, वो थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी ए सी।
यहाँ पर आप चाहो तो सी ए भी लिख सकते हो, पर मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा, पहले ए आता है तो ए लिखा। अब ये प्रूफ करना है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो आप कुछ ज़्यादा कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म है, ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे। क्योंकि राइट हैंड साइड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड आएगी या नहीं। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो जैसा सिखाया गया था, ए के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। फिर बी के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। फिर सी के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, सी के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये आपको ऐसे समझना है कि पूरा एक ही है, आपको उस बोर्ड का भी लिखना है, तब आप कॉपी में लिखोगे। तो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, a इंटू सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, a इंटू ए बी। तो a हो जाएगा 2 बार a स्क्वायर बी, फिर a का इससे करा ए बी सी, फिर a का इससे करा a स्क्वायर सी, ये 2 बार हो गया। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा सा इधर सरका के, क्योंकि ये ओवरलैप कर जाएंगे नहीं तो ए क्यूब ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी ए बी सी ए स्क्वायर सी, यही मैंने पहले लिखा था। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा तो बी ए स्क्वायर, पर मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखूँगा तो ए स्क्वायर बी लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर बी। ये हो जाएगा बी क्यूब, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी 2 बार हो जाएगा बी का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा बी स्क्वायर सी, ये मल्टीप्लाई करोगे ए बी सी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। अब देखिए यहाँ पर भी ए इंटू सी इंटू ए स्क्वायर करूँगा, सी ए स्क्वायर आएगा, पर मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूँ तो ए स्क्वायर सी। ऐसे ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर सी, ये क्या आ जाएगा सी क्यूब, ये आ जाएगा ए बी सी, और इससे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा ए तो है ही नहीं बी सी का स्क्वायर, और लास्ट वाले टर्म को ए सी स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है। पहले एक काम करते हैं, जो हाइयर पावर के टर्म है ना उनको आगे लिख लेते हैं। तो ए क्यूब आगे लिख लिया और बी क्यूब आगे लिख लिया, क्योंकि मैं उसे बनाना चाहता हूँ, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड की तरह बनाना चाहता हूँ। और सी क्यूब लिख लिया, ये रहा सी क्यूब। तो हायर पावर के टर्मों को आगे लिख लिया। अब जो चीज़ें कैंसिल हैं उन्हें जो चीज़ कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर देते हैं। ए बी स्क्वायर, अब ढूंढिए ए बी स्क्वायर कहाँ है, ए हो और बी का स्क्वायर हो, ए बी का स्क्वायर ये रहा। देखिए ये प्लस की है और ये माइनस की है, सेम टू सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। अब ढूंढिए ए सी स्क्वायर कहीं पर है, ए हो और सी का स्क्वायर हो, ए सी का स्क्वायर ये रहा। देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, सेम टू सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। अब ढूंढिए माइनस, ये माइनस का है, माइनस ए स्क्वायर बी, ये रहा प्लस का ए स्क्वायर बी, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब देखते हैं माइनस ए बी सी कहाँ है, ये रहा माइनस ए बी सी और ये रहा माइनस ए बी सी। अब ये तो तीनों ही माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा बड़े वाले का, तीनों ही माइनस का है तो माइनस का। अब देखते हैं आगे क्या लिखना है प्लस में, ये ए स्क्वायर सी। अब देखते हैं कहीं और है, हाँ ये रहा ए स्क्वायर सी, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। फिर बचा, ये तो लिख चुके हैं आगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। देखिए बी सी स्क्वायर और यहाँ पर भी बी सी स्क्वायर, ये माइनस का है प्लस का है, कैंसिल हो गया। अब ये देखिए बी स्क्वायर सी माइनस का है, बी स्क्वायर सी प्लस का है, कैंसिल हो गया। और ये हम पहले लिख ही चुके हैं, तो हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करी और वो क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड।
लास्ट ये दो आइडेंटिटी बची है, मैं आपको इनका प्रूफ देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लाने की कोशिश करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड एक एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको सिंपल करा जा सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है। इसमें मैं कुछ सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए इनके बीच में प्लस और माइनस है, और ये अनलाइक टर्म है, ना जुड़ सकते ना घट सकते। तो ऑन सॉल्विंग RHS क्या है हमारा 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इससे पहले मैं प्रूफ कर चुका हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है? ये होता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इसके इक्वल होता है। तो अगर ये वाली साइड सॉल्व करके ये ही आ गई तो बस हमारा प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको ये लिख सकता हूं। ये मैं प्रूफ कर चुका हूं कि ये दोनों चीजें आपस में बराबर होती हैं, इससे जस्ट पहले किया था। तो अब देखिए इसको यहां पर लिखता हूं ताकि हमें स्पेस ज्यादा मिले। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर बीच में 2ab। ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर बीच में 2bc, क्योंकि यहाँ पर a की जगह b है और b की जगह c है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर और बीच में आएगा 2ca। ये हो गया। अब देखिए जो सिमिलर टर्म है उन्हें ऐड कर लीजिए। ये वाला तो सेम रहेगा, a स्क्वायर और a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, b स्क्वायर 2b स्क्वायर, c स्क्वायर 2c स्क्वायर। मैंने पहले हायर पावर वाले टर्म को आगे रखा है। अब ये हो जाएगा माइनस 2ab, ये माइनस 2bc, ये हो जाएगा माइनस 2ca लिख लीजिए, ac लिख लीजिए, एक ही बात है। अब देखिए इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू 2 और ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। देखिए 2 से 2 हो गया कैंसल, तो हमें मिला है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है इसके इक्वल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस a3abc। ये मैं प्रूफ कर चुका हूं, आपको याद होगा इससे पहले वाले प्रूफ में मैंने इसके मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट रखा था, फिर सेकंड टर्म के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, और ये सॉल्व करके यही आया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये किसके बराबर होगा? अगर आप इसे सॉल्व करोगे, इससे लास्ट जो मैंने प्रूफ दिया उसमें यही सॉल्व करा था, ये आया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के इक्वल। तो देखिए इसे सॉल्व करोगे, इसके मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, फिर इसके मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, फिर इसके मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, तो ये आएगा। और ये है क्या? ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो हैंड्स प्रूव्ड। मैंने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करा था करना, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना, और मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। ये सॉल्व करके ये आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मतलब पहली आइडेंटिटी प्रूफ करते समय मैंने यही आपको दिखलाया था। अब देखिए लास्ट बची है, इसको कैसे आप प्रूफ कर सकते हो। तो आपको कंडीशन दी है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तब जाके a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc के इक्वल होता है। पहले देखते हैं क्या ये सही है। तो देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, a को ले लेता हूँ 1, b को ले लेता हूँ 2 और c को ले लेता हूँ -3। तो अगर आप a प्लस बी प्लस सी करोगे तो 1 प्लस 2 प्लस -3, ये हो जाएगा 3 - 3 इक्वल टू 0। 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस -3 का क्यूब इक्वल होना चाहिए 3। a की जगह मैंने लिया है 1, b की जगह 2 और c की जगह -3। चेक करते हैं सही है या नहीं। 1 8 27, ये हो जाएगा 18 माइनस का, ये 6 हो गया, 6 × 3 18, और ये माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा। ये हो जाएगा 9 - 27 -18। और देखिए दोनों साइड बराबर आ रही हैं,
मतलब एक तरीके से मैंने आपको समझाया है कि हाँ ये फॉर्मूले सही होने के चांसेस तो हैं। मैं एक एग्जांपल से ये नहीं कह सकता आइडेंटिटी हमेशा ही सही होगी, पर ये आइडेंटिटी काम करती है। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल से समझाया है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए आप लिखोगे वी नो, हमें पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ये हटा रहा हूं मैं, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और आपको गिवन में क्या दिया है, गिवन में आपको दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वैसे तो इसके बराबर होता है, पर अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, 0 पुट करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और यहाँ पर लिख दोगे कि गिवन कंडीशन क्या थी, गिवन कंडीशन थी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो मैंने उसका यूज करा है। देखिए मुझे प्रूफ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होगा, पर कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मैंने 0 रख दी। अब देखते हैं कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आता है नहीं 3abc के। यहाँ पर ये वाला टर्म मैंने नहीं लिखा, ये लिख देता हूँ 3abc, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और इक्वल टू में ये पूरा चल ही रहा है, इसकी वैल्यू 0 रख दी। अब ये मल्टीप्लाई करोगे पूरा 0 हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। ये माइनस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये हो चुका है प्रूफ, हैंड्स प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। क्या है हमेशा होगा, नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हमेशा 3abc के इक्वल नहीं होगा। तो ये कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा। इसीलिए अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तब मैं 0 पुट कर रहा हूं, तब ये इसके बराबर आ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू तब आ रहा है 3abc के बराबर। अगर ये मैं 0 पुट नहीं करता तो ये कंडीशन नहीं आती। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब उस पहेली पे आते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं उस पहेली पे आता हूँ जो मैंने आपसे पूछी थी, जो पजल में आपसे पूछ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले आपकी बुक में मैंने देखा कि कुछ इस तरीके से भी लिखा गया है कि ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। ये कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, इसको ए और इसको बी की तरह समझो। कैसे ए और बी की तरह समझे, जैसे देखिए इसके मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट और फिर इसके मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट। जैसे हम ए और बी को प्रूफ कर रहे थे ना, इसकी यहाँ पर ए था यहाँ पर बी था और प्रूफ कर रहे थे, वैसे ही ये प्रूफ होगा। तो अगर कोई रैंडम भी आपके पेपर में आ जाती है तो आप प्रूफ कैसे करोगे, वही सेम तरीका। ये हो जाएगा ए एक्स डी, ये हो जाएगा बी सी एक्स, ये हो जाएगा बी डी। आसान है। इसकी जगह अगर वो ये दे देता कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर तो भी सेम होता, ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी। वो कुछ भी दे आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो। ए एक्स के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, बी के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी एक्स, ये हो जाएगा ए बी एक्स, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। किसी चीज़ को 2 बार जोड़ने का मतलब है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। अब बात करते हैं वो जो मैंने आपको एक पजल दी थी, कुछ प्रैक्टिस करते हैं पहले उसके साथ। कोई भी 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर सोच लीजिए, 6 7 8। तो देखिए इन सब का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 64 49, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 64। ये ऐड करें और जो बीच वाला है उसके स्क्वायर का डबल करके घटाओगे तो 2 आएगा। ये हो गया 100, ये हो गया 98 और घटा के आ गया 2। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। कुछ और एग्जांपल देता हूँ फिर प्रूफ करूँगा। एक और एग्जांपल, 11 12 13 सबका स्क्वायर कर दीजिए। ये हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 169। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को ऐड करा और उसमें से जो मिडल वाला है उसका ट्वाइस घटाया। ये ऐड करोगे 0 कैरी गया 1, ये हो जाएगा 28 और 29, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 8। फिर से सब्ट्रैक्ट करके 2 ही आया। अब बता दूँ इसका रीज़न क्या है। तो ये वाला पार्ट मैं हटा दूँगा, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और बस हमारा फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होने वाला है।
तो देखिए आपसे कहा गया था 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर सोचने हैं, 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। तो आप चाहे कुछ भी सोचो, जैसे आप ये सोच रहे हो ना, मैं अपने दिमाग में क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा पहला इंटीजर क्या है एक्स, फर्स्ट इंटीजर। आप सोच रहे होंगे नंबर, मैं ऐसे सोचूंगा, और आपको भी ऐसे ही सोचना चाहिए। सेकंड इंटीजर तभी आपको पता लगेगा कि बार बार 2 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, मतलब एक के बाद एक, तो सेकंड वाला एक जोड़ के आएगा। और थर्ड इंटीजर इसमें एक और जोड़ के आएगा, सेकंड वाले में एक और जोड़ दो तो ये बन जाएगा x+2। अब आपसे बोला गया था कि जो स्मॉलेस्ट है और जो लार्जेस्ट है उसके स्क्वायर का सम, तो सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये भी इरेज कर देता हूँ, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स स्क्वायर। अब हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के स्क्वायर का सम करना है। तो देखिए वो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर क्या है अपने पास, x+2 इसका स्क्वायर, और स्मॉलेस्ट है x इसका स्क्वायर, और इसका सम मैं निकाल चुका हूँ। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x², यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, x+2 के होल स्क्वायर का मतलब है, अभी मैं आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहा क्योंकि अभी आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, पर मैंने अभी तक आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करना सिखाई नहीं है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाला हूँ। x के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, 2 के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4, x² + 2x 2x 4x + 4। तो यहाँ पर लिख दिया इस पूरे की वैल्यू। और अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करो तो लाइक टर्म में किसी चीज़ को 2 बार जोड़ देने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, और ये तो हम निकाल चुके हैं, जो हम बार बार निकाल लेते, सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर स्क्वायर। अब देखते हैं बीच वाले के स्क्वायर का ट्वाइस क्या होगा, ट्वाइस ऑफ मिडल नंबर स्क्वायर। तो देखिए मिडल नंबर ये रहा, इसके स्क्वायर का ट्वाइस करना है, देखते हैं क्या आएगा। अब ये क्या होगा, x+1 का होल स्क्वायर में सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी से हो सकता है, पर अभी मैंने आइडेंटिटी सिखाई नहीं है तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, x × x+1 1 × x+1, ये हो जाएगा x² + 1x 1x + 1 1x 2x, और ये आ चुका है x² + 2x + 1, तो यहाँ पर रख दीजिए x² + 2x + 1। अब 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2। अब आपसे बोला गया था कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर के स्क्वायर के सम में से ट्वाइस ऑफ मिडल नंबर का स्क्वायर घटाओ तो 2 आएगा। तो देखते हैं, ये रहा स्क्वायर, इस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के स्क्वायर का सम, और इसमें से घटा रहे हैं मिडल टर्म के स्क्वायर का ट्वाइस, देखते हैं क्या आएगा, 2x² 4x + 4, ये हो जाएगा -2x² -4x -2, ये देखिए कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 4 - 2 = 2, तो 2 ही आ रहा है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई भी इंटीजर सोचो हमेशा, क्योंकि जो आंसर आया है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आंसर मान लीजिए 2x आ जाता तो फिर आप ऐसा नहीं कह पाते, क्योंकि फिर x पे डिपेंड करता जो आंसर आ रहा है, और वो x पे डिपेंड करता तो इंटीजर पे भी डिपेंड करता, क्योंकि पहला इंटीजर ही x है। पर यहाँ पर जो आंसर आया है वो आंसर क्या आया है, इंडिपेंडेंट है x से। कौन से आंसर की बात कर रहा हूँ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट माइनस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर स्क्वायर इक्वल टू 2, ये वाले आंसर की बात कर रहा हूँ। दो जो सबसे बड़े और सबसे छोटे 2 नंबर के स्क्वायर का सम करा, और उसमें से बीच वाले नंबर के स्क्वायर का ट्वाइस घटा लिया, तो हमेशा 2 आ रहा है। इस वाले आंसर की बात कर रहा हूँ, ये हमेशा 2 ही आएगा, क्योंकि देखिए आप कुछ भी इंटीजर सोच लीजिए, वो इसी फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। आप जो भी इंटीजर सोचोगे, आप सोचोगे 5 6 7, तो x ये 6 हो जाएगा आपका, अब 5 + 1 7 हो जाएगा आपका, 5 + 2 मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। और ये कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब आप जो भी कॉन्जुगेटिव इंटीजर सोच रहे हो उस पर आंसर डिपेंड नहीं कर रहा, हमेशा 2 आएगा। ये रहा उसका प्रूफ।
उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपके डाउट को सॉल्व कर दूँगा। बाकी अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो मेरी वीडियो, और आप मुझे रिकमेंड भी कर सकते हो आप और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहोगे।